स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक का चैप्टर नंबर 20 जिसका नेम है वाटर और उसका टॉपिक है 20.5 ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। तो स्टूडेंट्स, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? घरेलू। क्या मतलब होगा? घरेलू, यानी कि जो हम घरों में पानी यूज़ कर रहे हैं उसकी ट्रीटमेंट करनी है, उसको साफ करना है। तो घरों में पानी जो है वो कहाँ से आ रहा है? टैप वाटर में आ रहा है। और टैप वाटर में कहाँ से आ रहा है? टैप वाटर में पानी नेचुरल सोर्सेज से आ रहा है। नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं? रिवर्स, लेक्स, कैनाल्स, ठीक है, उनके थ्रू पानी आ रहा है। तो अब वो पानी जो है वो प्योर नहीं होता, उसमें इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं। वो इम्प्योरिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं? टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन नेचुरल वाटर। तो वो इम्प्योरिटीज हैं डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज, ठीक है, जिसमें साल्ट आ जाती हैं और गैसेस आ जाती हैं। उसके बाद है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, जो कि वाटर में डिजोल्व नहीं होती, जैसा कि सॉइल है, सैंड है, उस और भी आप इसमें ले सकते हैं, स्टोन्स ले सकते हैं, स्टोन्स आ गए, ऑर्गेनिक मैटर आ गए। ऑर्गेनिक मैटर क्या है बच्चों? जैसे प्लांट वेस्ट हो गया, ठीक है, प्लांट्स के पीसीज जैसे पत्ते हो गए, घास हो गई, तो वो आते हैं ऑर्गेनिक मैटर में। उसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जानदार जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स आ जाती हैं। अब ये इम्प्योरिटीज जो है ये वाटर को इम्प्योर कर रही है, वाटर इसकी वजह से प्योर नहीं है, इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे पास स्टेप्स हैं, सबसे पहला क्या है? सेडिमेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन का बच्चों पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है, इनके मकासद क्या है? रिमूव बिग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, जो बड़ी ना हल पजीर इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव करना है, जैसा कि सॉइल हो गई, सैंड हो गए, स्टोन्स हो गए या ऑर्गेनिक मैटर हो गए, उनको रिमूव कर सकता है सेडिमेंटेशन। तो उसके लिए बच्चों आपने क्या करना है? एक सेडिमेंटेशन टैंक लेना है, ठीक है, ये मैंने एक टैंक ले लिया, इसको सेडिमेंटेशन टैंक कहना है। और इसमें मैंने अपना जो इम्प्योर वाटर है वो मैंने ऐड करना है। जैसे आप नहर है, नहर से एक बाल्टी भर के ले गए, तो वो नहर का पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा मडी होता है, साफ़ सुथरा नहीं होता, उसमें लोग नहा भी रहे होते हैं और उसमें प्लांट के पीसेस भी हो सकते हैं क्योंकि दरख्तों के पत्ते गिर रहे होते हैं, ठीक है। उस पानी को मैंने अगर इसमें डाला हुआ है तो कुछ घंटों के लिए मैंने इसको रख देना। अब क्या होगा? आप खुद ही अपने जहन में अज्यूम करें ना कि आप घर में पानी रख रहे हैं, मडी वाटर रख रहे हैं, एक गिलास में, एक बाल्टी में, तो कुछ घंटों के बाद ऐसा होगा कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी, ठीक है, और वाटर ऊपर रह जाएगा। अब जो इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठी हैं वो क्यों बैठेंगी? वो बैठेंगी ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी ज़मीन उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो इसका प्रोसेस क्या है? वाटर इज केप्ट इन सेडिमेंटेशन टैंक फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए आपने वाटर को सेडिमेंटेशन टैंक में रख देना है। हैवी पार्टिकल्स सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और फॉर्म स्लज एट बॉटम, तो जो चीज़ नीचे बच जाती है, जो नीचे बैठ जाती है बॉटम ऑफ द टैंक, उसको बोलते हैं स्लज। ये क्या चीज़ है? स्लज। क्लीन वाटर फ्रॉम टॉप इज टेकन आउट फ्रॉम नेक्स्ट स्टेप, और इस स्टेप यहाँ से हम स्लज को निकालेंगे और ऊपर से हम टॉप वाटर को निकालेंगे। अब आपकी जो डायग्राम है उसके ऊपर ये ऐसे बबल्स हैं, इन बबल्स का मतलब है कि कोई भी ऑयली लेयर है, अगर वाटर में ऑयल है तो ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है, यहाँ अगर कोई झाग वगैरह है तो वो उसकी लेयर ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्कम। तो यहाँ से हम इनलेट है, यहाँ से हम एंटर करेंगे, यहाँ से हम निकाल सकते हैं स्लज को, हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेडिमेंटेशन वाटर आ गया, तो क्या ये प्योर होगा स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये प्योर नहीं होगा अभी, क्योंकि सिर्फ अभी जो लार्जर इम्प्योरिटीज़ थी वो रिमूव हुई हैं, अभी स्मॉलर इम्प्योरिटीज़ जो है वो रिमूव नहीं हुई। तो स्मॉलर इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, स्मॉलर पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन। प्रोसेस क्या है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? रिमूव स्मॉलर सस्पेंडेड पार्टिकल्स दैट सेडिमेंटेशन कैन नॉट रिमूव, जिसको सेडिमेंटेशन रिमूव नहीं कर सकी स्मॉलर पार्टिकल्स को, वो पार्टिकल फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव होंगे। तो इसका प्रोसेस क्या है? इसमें आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है, इसमें आपने सबसे पहले
ग्रेवल लेने, ग्रेवल क्या है, बजरी, स्टोन्स लेने हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्टोन्स लेने हैं और इतने ज़्यादा लेने हैं कि वो सारी की सारे सरफेस एरिया को कवर कर सके। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने स्टोन्स डाल दिए, छोटी छोटी बजरी, उसको ग्रेवल बोलते हैं। ऊपर हमने एक सैंड की लेयर जो है वो बिछा दी है। अब जब हम यहाँ से वाटर पोर करेंगे तो वाटर में जो स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे इसके इसमें ट्रैप हो जाएंगे, स्टोन्स में और ग्रेवल्स में और इसमें सैंड में, ठीक है। यहाँ से हमने एक आउटलेट रख लेनी है जहाँ से हम वाटर को रिमूव कर सकते हो, क्योंकि इस इम्प्योरिटी सारी इसमें हो गई तो इम्प्योरिटीज़ तो अब नीचे आएंगी नहीं, क्योंकि वो सारी जो है पहले कुछ इस सैंड में ट्रैप हो गई और बाकी के बाकी इस ग्रेवल बजरी में ट्रैप हो गई। तो यहाँ से हम वाटर को निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने वाटर यहाँ से फिल्टर किया है वो भी अभी फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ हम यूज़ नहीं कर सकते, उसको भी हमने नेक्स्ट और ट्रीट करना है। तो इसके लिए जो प्रोसेस है उसका नेम है, उसका स्टेप हम करेंगे क्लोरीनेशन, ठीक है, क्लोरीनेशन। पहले सबसे पहले हमने क्या की, सेडिमेंटेशन की, सेडिमेंटेशन के बाद फिल्ट्रेशन की और अब क्या करेंगे, क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन बच्चों नाम से ही समझ आ रही है कि हम क्लोरीन को ऐड करेंगे वाटर में। इसका पर्पस क्या होगा, इसका पर्पस, इसका मकसद होगा कि इससे बैक्टीरिया और माइक्रोब्स रिमूव हो जाएंगे। बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स, बैक्टीरिया and microbes can be removed। मतलब जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है ना उनको हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमने डिजोल्व इम्प्योरिटीज को भी रिमूव कर लिया, सस्पेंडेड को भी कर लिया, अब हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करना है, ठीक है। तो इससे वाटर क्या हो जाएगा, स्टेरिलाइज हो जाएगा। वाटर कैन बी स्टेरिलाइज्ड, स्टेरिलाइज्ड का मतलब होता है जरासीम से पाक हो जाएगा वाटर, ठीक है। अब इसका प्रोसेस आता है कि हमने इसको कैसे ऐड करना है, प्रोसेस, अमल। तो इसके लिए हमने एक स्मॉल अमाउंट लेनी है लिक्विड वाटर की। वैसे क्लोरीन जो होती है वो गैस होती है लेकिन लिक्विड में भी अवेलेबल होती है, तो आपने लिक्विड क्लोरीन लेनी है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ liquid chlorine is added, ठीक है। और क्लोरीन के पास ये पावर होती है कि वो जम्स को रिमूव कर सके। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्लोरीन हैज़ द पावर टू किल जम्स, क्लोरीन हैज़ पावर टू किल द जम्स, ठीक हो गया। अब आपने सेडिमेंटेशन कर ली, फिल्ट्रेशन कर ली, क्लोरीनेशन कर ली, उसके बाद है आपने रिमूवल करनी होती है ऑर्डर की, कि मतलब अगर कोई स्मेल आ रही है या टेस्ट उसका ख़राब है तो हमने उस चीज़ को रिमूव करना होता है। रिमूवल ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है, ये रिमूव करेगा, रिमूव स्मेल, ऑर्डर को स्मेल भी बोलते हैं, रिमूवल ऑफ स्मेल एंड बैड टेस्ट, कि अगर टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा तो जो भी चीज़ इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होगी उसको हम रिमूव करेंगे। तो इसका प्रोसेस क्या होगा, पाउडर्ड एक्टिवेटेड चारकोल लेनी है हमने, ठीक है, ये कार्बन से बनी हुई होती है। पाउडर्ड एक्टिवेटेड चारकोल इज एडेड इन वाटर, इन वाटर, ठीक है। तो चारकोल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर, चारकोल एब्जॉर्ब्स ऑर्गेनिक मैटर, उन चीज़ों को, उस ऑर्गेनिक मैटर को या उन सब्सटेंसेस को जो कि इस चीज़ का सबब बनते हैं,
बैड स्मेल का या फिर बैड टेस्ट का, उस चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। चारकोल एब्जॉर्ब्स ऑर्गेनिक मैटर एंड अदर सब्सटेंसेस which are responsible for bad smell and taste। ठीक है, उसके बाद हमने वाटर को जो अब हमारा वाटर जो है, जो फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ है, फ्री फ्रॉम स्मेल है, फ्री फ्रॉम बैड टेस्ट है, उसको हमने वाटर में एक्सपोज करना है। वाटर शुड बी एक्सपोज्ड इन एयर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एरेशन। ठीक है, कि वाटर को हमने हवा में रखना है, उसके ऊपर से हवा हमने ऐसे स्प्रे करनी है ताकि जो भी गैसेस वगैरह हैं वो लिबरेट हो जाए, इवॉल्व हो जाए। इसको बोलते हैं एरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो कि लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।